नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र सिंह परिहार, ट्रेनर, ट्रेडर एंड मेंटर। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लेके आया हूं, क्योंकि जैसे ही हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, सारे भाई बहन को ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो इन सारी चीज़ों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। इसलिए बेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपकी लाइफ को बहुत ही मजबूत बनाएंगे, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जरूर ये थ्योरेटिकल पार्ट तो हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें जितनी भी मैंने आपको अभी तक सिखाया है उन सारी चीज़ों से हटकर होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अब हम जब बेहतरीन तरीके से ट्रेड के लिए जैसे ही एंट्री करने वाले हैं तो हमें इन चीज़ों की तुरंत ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपकी बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के इमोशंस आएंगे और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इनको क्या क्या कैसे कैसे इनको संभालना है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, क्या सब चीज़ों को मैनेज करना है, ये आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और इसके बाद एक बेहतरीन ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करेंगे जर्नी को, और साथ ही साथ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ हम अपना कदम बढ़ाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले चैप्टर का नाम है कि स्टॉक मार्केट डर कैसे भगाएं। स्टॉक मार्केट से जो आपका डर है उसको हम कैसे भगाएं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रेडर्स, मैंने आपको बताया कि ट्रेडर का नेचर क्या होता है। हमें क्या करना है, एक्शन लेना है पेशेंस के साथ, नॉलेज के साथ। हमें बिलीव अपने आप पे तभी आएगा जब हमने अपना नॉलेज लिया होगा, एक्शन लिया होगा। साथ में हमें कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है, हमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, और किसी भी कंडीशन पे कुछ भी हो जाए हमें ईगो नहीं लाना है, हमें डर को निकालना है। और साथ ही साथ हमें कभी भी ग्रीडी नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है, और हमें एनी हाउ हम्बल प्रवृत्ति का होके रहना है। हम्बल प्रवृत्ति का रहेंगे तो आपकी ट्रेड में बहुत सुधार आएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, और आप एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह मैदान में उतरेंगे। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमेशा आपको बताता हूं, और आज भी मैंने इसे डिस्क्राइब किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कई लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं। ठीक है, तो कई लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती हैं उसको समझना है। पहला है, जो कभी स्टॉक मार्केट में नहीं आए वो हमेशा स्टॉक मार्केट के बारे में गलत थीम बताते हैं, समझाते हैं, ये एक प्रकार का जुआ है। ये सब चीजें, तरह तरह की चीजें बताते हैं कि हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने इतना लॉस किया, लेकिन कभी सच्चाई सामने नहीं लाते हैं। तो जो लोग कभी शेयर मार्केट में आए ही नहीं हैं वो कैसे किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर हर व्यक्ति जानकार है, उसने नॉलेज कहीं से लिया या नहीं लिया डजंट मैटर, लेकिन वो हर चीज के बारे में जानता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा आपको बचना है। दूसरा, जो मार्केट में आए लॉस हो गया, वाकई में ये भी सच्चाई है, जो मार्केट में आते हैं लॉस कर लेते हैं। नॉलेज की कमी थी, उन्होंने कभी पढ़ाई की ही नहीं, कभी इसके लिए उन्होंने एक फीस दी ही नहीं। ऑलरेडी कैसे सीख सकता है कोई व्यक्ति? यही नहीं, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में आपके साथ यही प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अगर आपने मार्केट में लॉस किया है इसका मतलब आपने नॉलेज नहीं ली है और आप मार्केट को बदनाम कर रहे हैं। जो मार्केट में आए, लॉस किया, फिर सीखे, ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे। मार्केट में आते हैं, लॉस करते हैं, उसके बाद फिर कुछ अकल आती है, फिर क्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं, उसके बाद फिर मार्केट में एंट्री करते हैं। तो ऐसे लोग भी मार्केट में आएंगे। तो हमें डर पैदा होता है जब लॉस हो जाता है, तो हमें डर पैदा होता है। मार्केट में आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीख करके आना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप डर के दायरे में रहेंगे। और ये मैंने अभी पहले ही स्टेप पे बता दिया कि डर जब ना लगे तब समझ लेना है आपको कि आप अब सही तरीके से चल रहे हैं। और ये सब कब होगा? जब आपको अच्छी नॉलेज होगी और पेशेंस के साथ हम्बल प्रवृत्ति बन करके आप काम करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट में आपके लिए क्या कर सक स्टॉक मार्केट आपके लिए क्या कर सकता है, तो उसको समझना है। ये एक इन्वेस्टमेंट का थर्ड पिलर है। जैसे यहां एग्जाम्पल में दिया गया है कि प्रॉपर्टी में, मान लीजिए आपके पास प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो, या आपने परचेस किया हो, आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, आपने परचेस किया, आपका घर हो गया, एक आपने और अपना कोई फ्लैट ले लिया। इसके बाद बहुत सारी जगह पे, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन है, यहाँ पे गोल्ड की बहुत कीमत होती है। हर एक त्योहार में जाना, किसी भी फंक्शंस में जाना है तो ऑलरेडी आपको गोल्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आपने गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद जब आपके पास पैसा ज़्यादा बचता है तो ऑलरेडी आप शेयर मार्केट की तरफ झुकाव करते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट, ये एक तरीके से समुद्र है, बहुत पैसा पर डे लगता है। इसलिए इसकी नॉलेज नहीं होती तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना लॉस कर बैठते हैं।
लेकिन अगर नॉलेज लेके इस मार्केट में हम उतरते हैं तो ये हमारी एक प्रकार की थर्ड इन्वेस्टमेंट का पिलर हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट आपका क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट नोट यहां पे एक लिखा है कि मार्केट के पैसे को कभी कैश करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। ये इसलिए स्पेशली डाला क्योंकि प्रॉपर्टी सपोज दैट आपने खरीद ली और अचानक कोई घर में ऐसी दिक्कत खड़ी हो जाती है, तो आपको 2-4 दिन 10 दिन या हो सकता है 1-2 महीने आपकी प्रॉपर्टी ना बिके, और अगर बिके भी तो बहुत ही ऐसा रेट मिलेगा कि जिसमें आपको बहुत तकलीफ होगी। ऐसे गोल्ड में भी होता है, अगर आप गोल्ड को बेचते हैं या कोई चीज होता है, प्रॉपर्टी से तो गोल्ड उस लिहाज से बहुत अच्छा है, इमरजेंसी होती है, आप तुरंत क्या करते हो, गोल्ड को गिरवी रख देते हो और पैसा उठा लेते हो। बेचना नहीं है, नहीं तो बेचने में 30% तक का लॉस आपको हो सकता है। लेकिन शेयर मार्केट का क्या है, आज आपने खरीदा, अभी आप तुरंत चाहो तो तुरंत अपना कैश कन्वर्ट करा सकते हो। तो ऐसे में शेयर मार्केट एक प्रकार का अगर देखा जाए तो कैश फ्लो के हिसाब से बहुत अच्छा है, और ये आपको तुरंत आपकी जरूरत पे काम आ सकता है। तो बेस्ट तरीका ये आपका हो सकता है। आपके लिए स्टॉक मार्केट क्या क्या कर सकता है इसको समझिएगा। ये एक नया आपका सोर्स जनरेट कर सकता है इनकम का। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपके अंदर एक रिस्क और रिवार्ड लेने की एक प्रवृत्ति, एक योग्यता जाहिर हो जाएगी। आपको इसमें बहुत कंट्रोल मिलेगा, आप कितना रिस्क ले सकते हैं इस चीज का आपको बहुत ही बेहतरीन यहां पर फंडामेंटल्स क्लियर होंगे जब आप शेयर मार्केट में उतरते हैं। इसलिए साथ में गिव यू लॉन्ग टाइम गुड रिटर्न्स, लंबे समय के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट पे आते हो तो ये आपको बहुत तगड़ा रिटर्न्स देते हैं। और आप आज नहीं, जब से देखेंगे, शुरुआत करिए, शेयर मार्केट कितना भी नीचे आया हो लेकिन अल्टीमेट वो ऊपर ही गया है अगर लोगों ने थोड़ा धैर्य रखा है और लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए तरीका बना सकता है। नेक्स्ट, डर को कैसे भगाएं, ये बहुत अच्छी बात है। डर को कैसे भगाएंगे, सीखने से शुरुआत करें, ना कि पैसे लगाने से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, कहीं से एक बड़ा अच्छा पैसा उनके पास आया, फंड आया, और वो फंड लेकर मार्केट में उतर जाते हैं, क्योंकि जब पैसा आता है तो वो बुद्धि को थोड़ा सा कमजोर करता है, डायरेक्टली क्या करता है, चॉइसें चालू हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम सीखने की शुरुआत करें, ना कि पैसे लगाने की, तो ये स्टेप यही बताता है कि पहले आप पैसा जहां लगाने जा रहे हैं उस मार्केट को पैसा ज्यादा मत बताइए, उसके बारे में जानिए समझिए। और अमूमन आप करते भी यही हैं, अगर आप जमीन को भी लेते हो या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो पहले आप उसके बारे में जानते हो, उसके कागज चेक कराते हो, तहसीलदार के यहाँ जाते हो, लेखपाल से बात करते हो, उसके सारे एक्टिविटीज जो होती हैं उनको देखते हो, देन आप कहीं ना कहीं परचेज की कंडीशन पे आते हो। तो यहाँ आप डायरेक्ट पैसा लेकर के सीधे उतर जाते हो कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे शेयर मार्केट खेलना है, क्योंकि शेयर मार्केट में अथाह पैसा है, लोगों ने बताया। ये भी तो लोगों ने बताया कि अगर आप इसमें जाते हो तो ज्यादातर लोग लॉस करते हैं। तो उन लोगों की कंडीशन क्या है कि वो ऑलरेडी यहाँ पर सीखे नहीं होते हैं और उन्हें लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है, कम पैसे से शुरुआत करना है। बिल्कुल क्लियर बात है, कम पैसे से शुरुआत भी करना है और उस पैसे से शुरुआत करना है जो फालतू का पैसा है। जैसे आप अपना एक बर्थडे मनाने जा रहे थे, 10, 20, 30, 40 हजार रुपए जो भी आप खर्चा करना चाहते थे, आपने इस बार थोड़ा सा कम कर लिया और अपना एक्स्ट्रा मनी को आपने मेंटेन कर लिया। कहीं घूमने जाने का प्लान था, अचानक ये युद्ध चालू हो जाता है किसी देश में, आपने टिकट कैंसिल कराया और आपने उस पैसे को यहाँ यूज कर लिया। कोई और भी एक्टिविटीज, पार्टीज या कुछ इस प्रकार का फंक्शन करना चाहते थे, किसी कारणवश नहीं किए, आपने उस पैसे को यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो ऐसे पैसे से यूज करना है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अभी रातों रात रईस होना है। आपको ये सोचना है कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका रिटर्न थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे ही मिलेगा, तुरंत तुरंत इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। शेयर मार्केट में लोग ये भी भ्रामिक करते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में आज पैसा लगाओ कल डबल। ये चीज उनके लिए हो सकता है जो लोग दिन रात इसी का काम करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का एक दायरा होता है, उस दायरे पे आप अपने आप को क्लियर करके चलिए। ठीक है, सारे काम छोड़कर इसे ना करें, बिल्कुल क्लियर बात है। सब काम छोड़ करके कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट का जरिया बना लेते हैं, इसको ही फर्स्ट बिजनेस बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है या ऐसे लोगों को बचना है। वो क्या कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं उसको करते रहें और इस काम को पार्ट टाइम करें और सीख करके और नॉलेज लेके करें। लालची बनकर मार्केट में ना आए, बहुत अच्छा स्टेप है। लालची बनना ही बुरा है। बहुत बुजुर्ग हमारे कह रहे हैं कि लालच बुरी बला है। ये कबीरदास जी की शायद मुझे लगता है एक कविता है या जो भी है।
तो दोहे में आपने सुना कि लालच बहुत बुरी चीज होती है, तो ये सब चीजों यहाँ पे नहीं करके आना है। मेन अल्टीमेट अगर मैं देखूं तो नॉलेज लेके पेशेंस के साथ सिस्टम में उतरना है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। दोस्तों, जो प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा फीस होता है, उस फीस को आप दे करके और इसे टाइम बाउंड में पढ़ सकते हैं। मैं ये सारी वीडियो हमेशा डालता रहूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेंगी। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको इस सिस्टम को अपना फ्यूचर ही बना के काम करना है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और इसको कंटिन्यूअसली पैटर्न के साथ आपको पूरा A to Z सीखना पड़ेगा। मैं यहाँ भी सिखा रहा हूँ, लेकिन ये बैचेस अभी चलते रहेंगे। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म में जल्दी सीखना चाहते हैं, जल्दी अर्न करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए अपकमिंग बैच में वेलकम है। और आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां पर लाइक कर दें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा हूं इसका कुछ ना कुछ तो कीमत आपसे मैं मांगूंगा। तो मेरी यही कीमत है कि लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दें, कुछ ना कुछ कमेंट्स मुझे चाहिए आप लोगों से, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त यारों के भी फ्यूचर अच्छे हो सके और एक नया बदलाव आ सके। इसी के साथ सभी लोगों को मेरा नमस्कार।